आप अभी जिस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं वहाँ पे धरातल पे देखने को, किस तरीके की चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है आपको? देखिए, बड़ी लंबी चुनौती है। समस्या क्या है? बेरोजगारी की, शिक्षा की, चिकित्सा की। अब मैं आपको बता दूं, सबसे आश्चर्यजनक चीज़, लोग कहते हैं ना कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं। पैसा बहुत है गवर्नमेंट के पास, लोग यूज़ नहीं करना चाहते। पैसा कहाँ यूज हो रहा है? पोस्टरों में, बैनरों में। अब मैं आपको कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। सिंगरौली ज़िले में एक आदर्श ज़िला इसको कैसे बनाया जा सकता है, सिंगरौली ज़िले को, और जीरो टॉलरेंस कैसे बनाया जा सकता है। मैं एग्जांपल आपको दे दूँ, NTPC, NCL, हिंडाल्को, अडानी पावर कंपनियां हैं, रिलायंस, ये सारा DMF फंड में पैसा देती हैं। DMF फंड का पैसा जो है वो खर्चा हमारे सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में होना था, लेकिन ये पैसा कहाँ जाता है? बाहर जाता है। कैसे जाता है, क्यों जाता है, ये मैटर नहीं करता, जाता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? हमारे कलेक्टर साहब होते हैं। और बड़े गौरव की बात है कि हमारे कलेक्टर साहब का नाम गौरव है और यंग है, उनको काम करना चाहिए। मेरा सुझाव है आपके माध्यम से। अब आप देख लीजिए, जो DMF का पैसा हमारे यहाँ खर्चा अगर कर दे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, स्वास्थ्य की टेंशन भी खत्म हो जाएगा। अब आइए आप बेरोजगारी के ऊपर, सड़क पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप बरगवां से लेके परसौना तक जितने किलोमीटर के, वहाँ के सरपंचों को बुलाइए और जितना उनका एरिया है उसको किलोमीटर वाइज बास के वहाँ के लड़कों को अपॉइंट करिए 8-8 घंटे पे, उनकी सैलरी 10,000 दीजिए और किलोमीटर आप लगा दिए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ चलेंगी। लड़के भी, बेरोजगारी भी खत्म हो गई। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ तो हो सकता है। 100 में हम 10% तो जा सकते हैं। उनको ड्यूटी 15 लड़के मिल गए एक गांव में। सपोज एग्जांपल लीजिए कि 3 किलोमीटर का रोड है, 5 लड़के आप लगा दिए, ठीक है, 8-8 घंटे 15 लड़के आपके एंगेज हो गए, 10,000 पे 1.5 लाख आपका महीने का खर्च आया। इसी तरह परसौना तक का लगा दीजिए, ठीक है। परसौना के आगे आप बढ़िए तो फ्लेक्सिबल वो लगा दीजिए, लड़के भी लगाए, फ्लेक्सिबल आप लगा दीजिए डिवाइडर, कि आपको छोटी गाड़ी इस लेन में जाएगी, बड़ी गाड़ी इस लेन में जाएगी, आराम से हो सकता है। और जो अतिक्रमण में जो दुकानदार बाहर लगाते हैं, उनसे भाइयों से निवेदन है कि वो अपने सामान को अंदर कर लें। एक्सीडेंट होने की संभावना खत्म, रोजगार भी मिल गया, DMF हमारे ऊपर यूज़ भी हो रहा है। अब आ जाइए शिक्षा, आपका रोजगार खत्म हो गया। अब आ जाइए आप चिकित्सा के ऊपर। हर गाँव में सरपंच में से आप बात करिए, बात करने के बाद सरपंचों को बुलाइए, उनके यहाँ कैंप लगवाइए डॉक्टरों की। अब इनके पास समस्या क्या है कि डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर ना होने के कारण स्थिति क्या है? तमाम प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर हैं। कलेक्टर साहब हम उनको बुला सकते हैं, इनको अपॉइंट कर दीजिए कि आपका दिन भर का कितना हुआ एक्सपेंस, आप कितना कमा लेते हो, उसका 50% 70% पे कर दें और दवाई वहाँ उपलब्ध करा दें। अगर हर 15 दिन पे या 1 हफ्ते पे गाँव में ये कैंप लग जाए तो जो हमारी चिकित्सा की स्थिति है वो लगभग 40% सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाइए शिक्षा के ऊपर। जितने भी हमारे DAV, सेंट्रल स्कूल, DPS, इनके जितने भी टीचर हैं, इनको आप मीटिंग ले लीजिए कि आप हर संडे को आप एक कैंप लगाएंगे और युवाओं को एक एज वाइज क्या क्या चीज़ आ रहा है, रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का 1-1 घंटे का क्लास देंगे और एक असाइनमेंट देंगे 1 हफ्ते के लिए कि आप उसको पूरा करके लाना है। उसका रजिस्ट्रीकरण करा लीजिए कि ये लड़का पढ़ने आ रहा है और इसको डेवलप क्या किया जाए कि आपको कौन कौन सी भर्तियाँ आ रही हैं। SSC हो गया, CGL हो गया, CPL हो गया, UPSC तक का हो गया। उसके लिए जो बच्चे अच्छे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, कलेक्टर महोदय उनको प्रोत्साहन दे। उसके